क्या एलियंस भी इस यूनिवर्स में रहते हैं? क्या ये एलियन हमारी धरती पे रहते हैं और हमारे साथ ही रहते हैं? ये सब कुछ ऐसे सवाल हैं कि आप जब भी इस पे बात करो तो कुछ लोग आपके पक्ष में तो कुछ आपके खिलाफ बोलने लग जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो चलिए आज हमने भी डिसाइड किया है कि आपको एलियन के होने के कुछ पुख्ता सबूत दे ही दें। इस वीडियो को आप एकदम अंत तक देखिएगा क्योंकि आज आप कुछ रियल और अलग देखने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो है तुर्की की। जी हाँ, इस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि कैसे एक अजीब सी चीज आसमान में उड़ रही है। दोस्तों, ये है क्या? इस तस्वीर को जब आप देखते हैं तो वहां पर मेंशन भी किया हुआ है कि ये 13 मई 2009 की वीडियो है। रात के 2:19 का समय था। आप ही बताइए कि ये क्या चीज है। एक सिक्योरिटी गार्ड ने इस वीडियो को बनाया। दोस्तों, जब इस वीडियो को जूम किया गया तो पाया गया कि इसके अंदर कुछ अजीबोगरीब किस्म का इंसान कहिए या एलियन बैठा हुआ था। भाई, जब वीडियो रिलीज की गई तब लोगों ने बताया कि 80% लोगों को लगा कि ये तो यूएफओ है, तो कईयों ने इसके ऊपर सवाल भी उठा दिए। लोगों का कहना था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एलियन हमारी धरती पे आ जाएं। जिन लोगों ने इस वीडियो को फेक कहा उनके हिसाब से ये कोई जहाज की वीडियो थी जिसका कि ऊपरी हिस्सा ही दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों, जब आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई फेक वीडियो नहीं है। इस वीडियो में आपको चांद भी नजर आ रहा होगा। जब इस वीडियो की तहकीकात की गई तो पता चला कि वीडियो ओरिजिनल थी, उसमें कुछ भी फेक नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को कौन समझा सकता है। आपको ये भी बता दूं कि तुर्की के जिस एरिया से इस यूएफओ को देखा गया उस इलाके में दोस्तों 2007 से लेकर 2009 तक कई बार अजीबोगरीब चीजें आसमान में दिखी। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है, दिन रात काम किया है। दोस्तों, बस आपका प्यार मिल जाए इस वीडियो को तो हमें बहुत मजा आएगा। उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 30,000 लाइक्स तो इस वीडियो को मिलेंगे ही। बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये स्किनी बॉब के नाम से 2011 में कई सारी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड की गई थी। एक के बाद एक वीडियोस आने लगी और सभी वायरल हो गई। सबने सोचा कि आखिर क्या बात है कि ये वीडियोस अचानक से ही वायरल होती चली जा रही हैं। आपको बता दें कि माना जाता है कि ये रियल वीडियोस थी, वो भी एलियंस की, जिसे फिल्माया गया था 1950 से 60 के दशक में। दोस्तों, कोई भी इंसान इस वीडियो को सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन कईयों को ये लगा कि शायद ये वीडियोस जेन्युइन हैं। कहा जाता है कि जिस तरह से इस वीडियो में एलियंस चल रहे हैं, जिस तरह से उनकी मूवमेंट है, उसको देखते हुए दोस्तों लगा कि शायद ये 100% रियल है। हालांकि कई लोग ये बात भी कह रहे थे कि हो सकता है कि किसी एलियन की फिल्म को बड़े प्रोडक्शन हाउस को रिलीज करना हो और उसी का माहौल तैयार करने के लिए इस स्क्रिप्टेड वीडियो को अपलोड किया गया। लेकिन दोस्तों, आज तक किसी को ये बात पता नहीं चल पाई कि आखिर में सच क्या है। आपको क्या लगता है कि ये रियल एलियन की वीडियो है या बनावट है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एलियंस के होने का एक और सबूत, और वो दिया है साइंटिस्ट क्यूरियोसिटी रोवर ने। जी हाँ दोस्तों, रोवर ने मार्स की सतह पे कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद किसी के भी होश उड़ जाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उसने देखा एक स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल वैसा ही जैसा कि यूज किया जाता है फिल्मों में एलियंस को दिखाने के लिए। ये पिक्चर क्यूरियोसिटी रोवर ने ही क्लिक की थी जब वो मार्स पर पहुंचा था। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए यूएफओ की तस्वीर। हालांकि कुछ लोग भी थे जो कि इस तस्वीर को झूठा साबित करना चाहते थे और उनका कहना था कि ये जो आपको यूएफओ की तरह कुछ मार्स पे नजर आ रहा है वो कुछ और नहीं बल्कि नासा के प्रोजेक्ट में ही यूज किए गए किसी अंतरिक्ष यान का मलबा होगा। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है, एलियंस होते हैं या नहीं? खैर जो भी हो, लेकिन ये तो साफ है कि ये जो तस्वीर है उससे तो लगभग प्रूव हो ही जाता है कि कुछ न कुछ तो है जो बिल्कुल अलग है और यूएफओ जैसा ही है। दोस्तों, एक और ऐसा ही मामला आया था जब लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन के एक बड़े साइंटिस्ट ने ये कह दिया कि कई ऐसे एलियंस हैं जो कि अमेरिकी सरकार के संपर्क में हैं। जी हाँ दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, एक ऐसा साइंटिस्ट जो कि बहुत बीमार था, मरने की नौबत आ गई थी, लेकिन दोस्तों उसने मरने से पहले कुछ ऐसी बातें कही जिससे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। ये देखिए उन्होंने कैसे एलियंस की पिक्चर्स दिखाई। साथ ही दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका की कई सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो कि लगातार एलियंस से संपर्क साधने में लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका की एजेंसी इस तरह के काम को कई सालों से करने के विचार में है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक बार एलियंस से काम करा लिया गया तो टेक्नोलॉजी के मामले में वो अपने देश को 10 गुना ज्यादा स्पीड से आगे ले जा सकेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बात में सच्चाई है? मुझे तो लगता है कि है, क्योंकि अगर सच्चाई नहीं होती तो आखिर क्यों एक ऐसा आदमी बोलने के लिए आता जो कि अपनी मौत की दहलीज पे खड़ा है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? उसे क्या लेना देना है, लेकिन उन्होंने सच बोलने की इच्छा दिखाई और एलियंस कहीं ना कहीं तो हमारे साथ जुड़े ही हैं। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, हिलरी क्लिंटन को कौन नहीं जानता है? सबको पता है कि वो बिल क्लिंटन की बीवी हैं और 2014 में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उन्हें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। हाँ, ये बात सच है कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन दोस्तों एक बात उन्होंने भी कही थी अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान। उनका कहना था कि अगर वो जीती
तो यूएस में एलियंस से संबंधित जितनी भी फाइल्स हैं वो सब सार्वजनिक कर देंगी। जी हाँ दोस्तों, ये वर्ड्स थे हिलरी क्लिंटन के। साथ ही साथ उन्होंने इशारों में कहा था कि वो नहीं चाहती हैं कि अमेरिका के लोगों से एलियंस के बारे में सच को छुपाया जाए। कहने का मतलब साफ था कि शायद अमेरिका के लोगों से एलियंस के बारे में बहुत कुछ छुपाया जा रहा है कि नहीं दोस्तों? इस बात से एक चीज तो प्रूव हो ही गई, और वो ये है कि कुछ ऐसी बातें जरूर हैं जो कि सरकार हमसे छिपा रही है। वैसे भी अमेरिका के लोगों का कहना है कि कई सालों से अमेरिका में एलियंस को लेकर बहुत तरह की बातें होती आई हैं। कईयों का मानना है कि आज भी अमेरिका में कुछ एलियंस कैद हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते। दोस्तों, अब मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई में एलियंस होते हैं इस दुनिया में। वो कैसे, आइए आपको बताते हैं। ये कहानी है 1989 की, जब बेल्जियम में कुछ लोगों ने ऐसी चीज देखी जिसे देखने के बाद सबके होश उड़ गए। जी हाँ, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। दोस्तों, एक ऐसा विमान आसमान में उड़ता हुआ दिख रहा था जो कि बहुत ही अजीब सा था, बिल्कुल चिपटा हुआ, और साथ ही उसके निचले हिस्से में 3 रेड लाइट्स भी जल रही थी। अब जो भी उस विमान को देखे वो चौंक जाए। दोस्तों, कई लोगों को तो ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि आखिर ये क्या चीज है। कम से कम 30 लोगों को एक ही तरह की चीज दिखे थे। अब सबसे बड़ा सवाल था कि क्या 30 के 30 लोग झूठे तो नहीं हो सकते ना? अब खुद ही सोचिए ना, कैसे सब झूठ ही बोलने लग जाएंगे। इसके कुछ ही दिनों बाद दोस्तों एक बार फिर से इसी तरह का नजारा देखने को मिला, और इस बार तो हजारों की संख्या में लोगों ने इसे देखा था। आपको बता दें, नौबत यहां तक आ गई थी कि F-16 फाइटर विमान को छोड़ा गया यूएफओ का पीछा करने के लिए, और 2 फाइटर जेट्स ने पीछा किया भी। लेकिन दोस्तों, जो बातें सामने आई वो चौंका देने वाली थी। उस फाइटर प्लेन के पायलट का कहना था कि यूएफओ के वो बिल्कुल सामने थे, लेकिन यूएफओ 2 सेकंड के अंदर 214 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ के 1770 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गोली की तरह निकल गई, जिसे पकड़ना किसी के बस की बात नहीं थी। इतना ही नहीं, उनका कहना था कि ये विमान कभी नीचे तो कभी ऊपर, ये ऐसे बिहेव कर रही थी मानो इंसानों द्वारा निर्मित अब तक की सबसे एडवांस फाइटर जेट से भी ये आगे की चीज हो। इसके बाद आधे लोगों को यकीन हो गया कि वाकई में एलियंस की मौजूदगी पॉसिबल है। दोस्तों, इस कहानी के बाद आपको यकीन हुआ या नहीं कि एलियंस हमारे बीच हो सकते हैं? वाकई में जो घटना बेल्जियम में हुई थी वो बहुत ही अलग थी, है कि नहीं दोस्तों? चलिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया है तो। दोस्तों, अमेरिका के एक किसान ने जब पहली बार यूएफओ की तस्वीर ली थी तो दुनिया में हाहाकार मच गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, ये घटना है 1950 की, जब एक किसान की पत्नी अपने खेत में काम कर रही थी। कहा जाता है कि कई बार आपको सुबह के समय यूएफओ उड़ते हुए दिख जाते हैं, लेकिन कई सालों में एक बार। ऐसी ही घटना दोस्तों 1950 में हुई थी, जब एक औरत अपने खेत में काम कर रही थी। अचानक ही उनकी नजर पड़ी एक बड़े से यान पर। जब देखा गया तो पता चला कि दोस्तों ये यान बहुत अलग थी। उस महिला ने फटाफट अपने पति को बुलाया और कहा कि आप किसी भी तरह से इसकी पिक्चर क्लिक कर लो। दोस्तों, किसान ने अपने कैमरे से फोटो क्लिक की, और ये अब तक की सबसे साफ इमेज है यूएफओ की। आपको बता दें कि इसे देखने के बाद एक बात तो समझ में आई जाती है कि बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं एलियंस के धरती पे होने के। हो सकता है ये हमसे संपर्क साधने की कोशिश करें या करते आए हों। इस पिक्चर को हर अखबार में छापा गया, और इतना ही नहीं, जब किसान से पूछताछ की गई तो पता चला कि वाकई में ये दोनों सच बोल रहे थे। दोस्तों, आप खुद ही देखिए ये पिक्चर, ये 1950 की ली गई तस्वीर है, जिससे साफ हो जाता है कि यूएफओस धरती के आसपास कई बार घूमते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं फीनिक्स लाइट्स की घटना के बारे में। जी हाँ, इसे भी देखने के बाद साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो एलियंस की दुनिया है वो हमारे नजदीक आना चाहते हैं। ये देखिए नजारा। कहा जाता है कि इस तरह की लाइट रात के अंधेरे में कई लोगों को दिखी थी। क्या आप सोच सकते हैं कि ये यूएफओ के अलावा कुछ और हो सकती है? ये बहुत बड़ा विमान था, और दोस्तों जिस रफ्तार से ये उड़ रहा था वो बताने के लिए काफी है कि हम इंसानों ने तो इसे नहीं बनाया था। ये 300 किलोमीटर के एरिया में जितने भी लोग थे उन्हें दिख रहा था। जी हाँ, ये नजारा आप खुद ही देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। कहा जाता है कि कभी भी इस तरह की चीज अमूमन आसमान में नहीं दिखती है, लेकिन दोस्तों जो हमने आपको दिखाया है वो वाकई में एलियंस के होने का सबूत ही दे रहे हैं। दोस्तों, अंत में हम आपको बताते हैं मेक्सिको सिटी में क्या हुआ। जी हाँ, एक दिन 2 अलग अलग लोगों ने अलग अलग लोकेशन से एक ही वीडियो बनाई, जिसे देखने के बाद साफ हो रहा था कि ये कुछ अलग ही चीज है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो रियल है, और साथ ही साथ 2 लोगों ने इसे देखा है। ये देखिए कैसे यूएफओ के अंदर कुछ चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं। कहा जाता है कि ये एलियंस ही थे और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये एलियंस ही थे या कुछ और थे? देखिए ना कि कैसे ये यूएफओ की तरह चमक रही है और कैसे यूएफओ से कुछ बाहर चीज निकल रही है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपनी बात बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।